नमस्कार दोस्तों, आज अपन संविधान का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक के अंदर क्या होगा, पहले एक ओवरव्यू समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत जितने भी हैं उन्हें अपन कवर करेंगे, उनसे संबंधित सभी सवाल और सभी जानकारी अपन इस वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले 2 मिनट का एक ओवरव्यू देखेंगे कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, संविधान सभा का निर्माण हुआ, संविधान का निर्माण हुआ। ये सारी बातें अपन एक ओवरव्यू में छोटी सी बात देख लेते हैं। ठीक है, शुरुआत किस प्रकार से हुई, संविधान की नींव कहां से रखी गई, उसके बारे में देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले दोस्तों एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ओवरव्यू के अंदर क्या है दोस्तों कि जो 1923 की बात है, 1923 में पहली बार क्या हुआ था कि 2 व्यक्ति थे, मोतीलाल नेहरू और इनके साथ में एक और थे चित्तरंजन दास या फिर CR दास। दोस्तों ये दोनों व्यक्तियों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना। क्वेश्चन यहां से भी पूछे जाते हैं, लेकिन मुद्दे पर आते हैं। 1923 में स्थापना तो हो गई स्वराज पार्टी की, लेकिन इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? अगर इस पार्टी के उद्देश्य की बात की जाए तो इस पार्टी का उद्देश्य क्या था? संविधान निर्माण करना या फिर संविधान बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस कारण इस पार्टी की स्थापना की गई थी। लेकिन दोस्तों संविधान निर्माण की अवधारणा कब रखी गई? इसका उद्देश्य तो था कि संविधान बनाना। संविधान जो स्वराज पार्टी थी उसी ने ही 1935 में संविधान सभा की अवधारणा दी गई कि सबसे पहले अगर संविधान सभा होगी तो संविधान का निर्माण आसानी से हो सकेगा। ठीक है, तो 1935 में इसी पार्टी ने संविधान सभा की अवधारणा दी। अब दोस्तों संविधान सभा की अवधारणा दे दी, लेकिन यहां पर संविधान सभा का निर्माण किसके तहत किया गया? तो दोस्तों आपको पता है कि जब समय आ गया 1946-47 का और यहां पर कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया था, तो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ, संविधान सभा का निर्माण हुआ किस मिशन के तहत हुआ, किस प्रस्ताव के तहत हुआ? तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ। दोस्तों अगर बात की जाए संविधान सभा की बैठक की, तो जो सबसे पहली बैठक थी, जो फर्स्ट बैठक थी संविधान सभा की, वो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। क्लियर है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और इसके 2 दिन बाद ही यानी कि 11 दिसंबर 1946 को क्या हो गया दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, तो इस प्रकार से संविधान निर्माण में बहुत सारी फिर समितियों का निर्माण हुआ, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी, संचालन समिति, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, अल्पसंख्यक समिति, इस प्रकार की कई सारी समितियों का निर्माण हुआ। सभी समितियों ने अपना अपना काम किया और इस प्रकार 2 साल 11 महीने और 18 दिन में जाकर भारत का संविधान निर्मित हुआ। दोस्तों भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा संविधान है और सबसे बड़ा लिखित एवं निर्मित संविधान है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, भारत का संविधान क्या है? सबसे लंबा है विश्व में और सबसे बड़ा लिखित एवं निर्मित संविधान है। लिखित एवं निर्मित संविधान है। तो दोस्तों ये था छोटा सा ओवरव्यू संविधान से रिलेटेड। अब देखते हैं संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या हैं। चलिए पहला देखते हैं दोस्तों, संविधान के 2 प्रकार के स्रोत रहे हैं। 2 प्रकार के स्रोत का मतलब एक तो रहा है आंतरिक स्रोत, ठीक है, और दूसरा रहा है दोस्तों बाह्य स्रोत। ठीक है, अब दोस्तों इन वर्ड से समझ में आ रहा होगा कि आंतरिक और बाह्य का मतलब क्या है। यहां पर आंतरिक का मतलब क्या है? जो दोस्तों आंतरिक मतलब भारत के अंदर ही मौजूद थे। ठीक है, जो स्रोत कहां से लिए गए? भारत से ही लिए गए, तो वो हो जाएंगे आंतरिक स्रोत। जो भारत के बाहर से किसी अन्य देशों से लिए गए हैं वो क्या हो जाएंगे? बाह्य स्रोत। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों आंतरिक स्रोत। दोस्तों आंतरिक स्रोत में तो केवल एक ही स्रोत हो सकता है, भारतीय शासन अधिनियम 1935, क्योंकि दोस्तों इसके अलावा भारत में कोई ऐसा स्रोत नहीं था। मतलब पहले तो राजा महाराजाओं का जमाना हुआ करता था भारत में, तो उस टाइम पे कोई संविधान लिखित नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो यहां पर क्या है, भारतीय शासन अधिनियम जो 1935 था, उसका क्या आंतरिक स्रोत, उससे क्या लिया गया है दोस्तों? भारत के संविधान में दोस्तों कुल 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं और उस टाइम पर जब संविधान का निर्माण हुआ तब भी 395 अनुच्छेद ही थे। उनमें से 250 अनुच्छेदों को दोस्तों सीधे तौर पर या फिर उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके संविधान में सम्मिलित कर लिया गया है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किस अधिनियम का रहा है? तो जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, गवर्निंग ऑफ इंडिया एक्ट
एक्ट जो 1935 है उसका सबसे प्रभाव क्यों है, सबसे अधिक रहा है। यानी कि आप सोच सकते हैं 395 मतलब लगभग 400 में से 250, ठीक है। तो दोस्तों कितना प्रतिशत, लगभग कितना प्रतिशत भाग यहां से लिया गया है, 75% के आसपास का भाग भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत कौन कौन से हैं। विदेशी स्रोत में दोस्तों बहुत सारे देशों से, लगभग 10 से 12 देशों, कई देशों का दोस्तों ये जो समितियां बनाई गई थी, इन समितियों के जो व्यक्ति कई महीनों तक अलग अलग देशों में जाकर रहे, उनके संविधान का अध्ययन किया और फिर उन संविधानों में से जो महत्वपूर्ण जो अधिनियम या फिर महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद लगे हैं वो भारत के संविधान में लिए गए। सबसे पहला देखते हैं दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है उसके बारे में बात करते हैं। जो मौलिक अधिकार हैं, ठीक है दोस्तों, मौलिक अधिकार जो महत्वपूर्ण अधिकार हैं जो नागरिकों के, वो कहां से लिए गए हैं, अमेरिका से लिए गए हैं। इसके अलावा मैं जिसके नीचे दोस्तों ऐसी गहरी अंडरलाइन कर रहा हूं वो आपको याद रखना है, वो महत्वपूर्ण है। न्यायिक पुनरावलोकन भी कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति और उस पर महाभियोग, ये दोस्तों याद रखना है आपको, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि है वो, और वित्तीय आपातकाल। तो दोस्तों मैंने जहां पर गहरी लाइन करी है वो आपको याद रखना है, जैसे मौलिक अधिकार हुआ, न्यायिक पुनरावलोकन हुआ, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग और वित्तीय आपातकाल। ये 4 चीजें आपको इसमें महत्वपूर्ण रूप से याद रखनी है। आगे भी दोस्तों जिस किसी के नीचे में अंडरलाइन गहरी कर दूंगा तो आपको वो ऑटोमेटिक याद रखने के लिए आपको समझ जाना है। अगला देखते हैं दोस्तों ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया दोस्तों, ब्रिटेन से लिया गया दोस्तों संसदात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान, दोस्तों भारत के अंदर जो एकल नागरिकता का प्रावधान है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता का मतलब है कि एट ए टाइम कोई व्यक्ति, भारत के संविधान में लिखा गया है कि एट ए टाइम जो व्यक्ति भारत का जो नागरिक है वो किसी अन्य देश का नागरिक उसी समय नहीं हो सकता। अगर वो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करता है तो भारत से उसकी नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब होता है एकल नागरिकता। फिर दोस्तों जो है विधि निर्माण की प्रक्रिया, क्या है, विधि निर्माण की प्रक्रिया, ये कहां से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा विधि के समक्ष समानता, राष्ट्रपति का अभिभाषण भी ब्रिटेन से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है दोस्तों, नीति निदेशक सिद्धांत, डीपीएसपी कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से। और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में कि नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट्स कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन और आपातकालीन उपबंध। तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यसभा में साहित्य के क्षेत्र में, कला, विज्ञान तथा समाज सेवा के क्षेत्र में जो निर्वाचन किए जाते हैं दोस्तों, इसमें निर्वाचन नहीं, जो मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति के स्वविवेक से मनोनीत किए जाते हैं, इसमें कोई वोट नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के मन में जो आता है स्वविवेक से वो उनको चयन कर लेता है। तो दोस्तों वो कहां से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का संविधान। प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। समवर्ती सूची का प्रावधान भी कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची का प्रावधान कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रारंभ में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, अब इसमें 52 विषय हो गए हैं। ये कहां से लिए गए हैं, समवर्ती सूची का प्रावधान। मतलब समवर्ती सूची का मतलब होता है जिस पर केंद्र भी नियम बना सकती है और राज्य भी नियम बना सकते हैं, दोनों के नियम इस पे बन सकते हैं, ठीक है। केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। दोस्तों संयुक्त बैठक जो है ये राष्ट्रपति बुला सकता है। ये कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। जर्मनी से क्या लिया गया दोस्तों, आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति के मौलिक अधिकारों संबंधी शक्तियां। यहां सीधा पूछा जाता है कि आपातकाल कहां से लिए गए हैं, तो जर्मनी से लिए गए हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर अपन ने पढ़ा था इसके पहले कि यहां पर दोस्तों एक वित्तीय आपात का ऑप्शन था। वित्तीय आपात कहां से लिया गया है, वित्तीय आपात लिया गया है दोस्तों विदेशी स्रोत संयुक्त राज्य अमेरिका से है। वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। जो किस अनुच्छेद में है, यहां पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रिवाइज किया वापस कि जो आर्टिकल नंबर 360 है, अनुच्छेद 360 है वित्तीय आपात, वो कहां से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से। लेकिन दोस्तों यहां पर आप देखोगे कि जो आपातकाल बाकी है 352 और 300
356, ठीक है, विदेशी आक्रमण वाला और आंतरिक व्यवस्था असफल होने का, ये सब कहाँ से लिए गए हैं? राज्य में आपातकाल, ये जर्मनी से लिए गए हैं। क्लियर है? ये अनुच्छेद 352 और 356 में है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि क्या होता है जब आपातकाल लागू हो जाता है तो मौलिक अधिकार जितने भी होते हैं, जो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, वो सारे निष्क्रिय हो जाते हैं, उनकी शक्तियां क्या हो जाती है? मौलिक अधिकार बंद हो जाते हैं। उस टाइम पे मौलिक अधिकार काम नहीं करते हैं, केवल जीवन जीने का अधिकार काम करता है। वहां पर जीवन जीने का अधिकार जो आर्टिकल 26 में है, सॉरी 21 में है, वो काम करता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कनाडा। कनाडा के संविधान से क्या लिया गया था? संघात्मक विशेषताएं, अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास रहेगी, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ये कहां से लिए गए हैं दोस्तों? कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान। दोस्तों संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान कहां से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिए गए हैं। दोस्तों मूल अधिकार जब दिए गए तो मूल कर्तव्य भी होने चाहिए, तो मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? रूस से। ठीक है, जो अपने नागरिकों के जो कर्तव्य हैं वो कहां से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहां से ली गई है? जापान से ली गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों क्या हुआ, भारत का जो इतना बड़ा संविधान था, लिखित और निर्मित संविधान, कई देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद बन पाया है। तो ये इसमें से जो इंपॉर्टेंट थे उसके नीचे अपन ने गहरी अंडरलाइन करी है, वो आपको याद रखनी है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो जब भी आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, और नई वीडियो आए तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू।